नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद निषेध बिहार पुलिस का और कक्षपाल, ये बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए तैयारी में अभी से लग जाइए। जैसे ही दोस्तों 19,838 भर्ती का फिजिकल कंप्लीट होता है, इस वैकेंसी का एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा समय नहीं है, कम से कम आप 3 महीना समय दीजिए अच्छे से, 100% आपको यहाँ से सफलता मिलेगा। ठीक है, 3 महीना मेहनत कर लीजिए 100%। और ये बिहार पुलिस से भी अच्छा दोस्तों जॉब है, अच्छा सैलरी भी है उससे। ठीक है, तो ये अभी से तैयारी में लग जाइए और मकसद बना लीजिए, एम बना लीजिए कि हमको इसी में नौकरी लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उड़ान बैच का आपका क्लास है। उड़ान बैच जो भी अभी तक नहीं लिए तो एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से एप्स डाउनलोड करके उड़ान बैच अपना बिहार पुलिस मद निषेध का ले लीजिएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिले तो आप जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, तो हम आपको जो है इधर से लिंक जो है भेज देंगे। ठीक है, ये आपको नंबर है, इस पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, ये खान सर का जो है न्यू बुक यानी क्वेश्चन बैंक का हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। ये 2010 से 2024 तक के सभी पूछे गए प्रश्न है। सेट नंबर सोचिए 20 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 से लेकर के 19 तक ये क्लास आपका हो चुका है। ठीक है, तो जिसका भी क्लास छूट गया है, प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है इस क्लास को रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे दोस्तों आ जाता है, ध्यान रखेंगे। सभी लोग 8 बजे तैयार रहेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, ध्यान रखना। इसलिए शुरू से अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए सभी लोग, 97 87 34 24 10, ये पूरा नंबर है। इसको आप नोट्स करके अच्छे से इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करना और लिखना है, सर हमको एप्लीकेशन लिंक भेज दीजिए, हम आपको भेज देंगे। फटाक से आप जो है बैच ले लीजिएगा, ये उड़ान बैच 100% यहाँ से आपका रिजल्ट हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, 25 टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका लेसन का होमवर्क सीरीज, सभी सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट, A to Z चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे है कि नीचे विकल्प में सही उत्तर का चयन करिए। मतलब मैथ का ये सवाल है, आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये दशमलव जो यहाँ पे लिखा है इसको पहले तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको जो है दशमलव का क्या हो जाएगा, तो ये आप लिख देते हैं फिर से, आपको यहाँ से जो है 032। ठीक है, दशमलव का 1, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 को 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है भागा में है तो इसको भी गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा ना। अब ये जो टोटल हुआ ये 32/1 पे कितना 0, 5 को 0। ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर अब इसको भाग देंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दशमलव के 5 को अंक आपका जो होगा दशमलव के बाद। ठीक है, यानी आंसर जो है ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दशमलव वाला में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ये जो है पूछा जा रहा है कि मुगल शासक कौन था। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। जिन्होंने 1857 के क्रांति में दोस्तों जो है ये नेतृत्व किया था एक प्रकार से दिल्ली से। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित जो होता है किसके द्वारा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मांग और पूर्ति दोनों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम जो है क्या है। रासायनिक दृष्टि से रेशम एक फाइबर होता है। क्या होता है, फाइबर होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये रेशम क्या होता है याद रखना, प्रोटीन भी होता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, यानी कि रेशम जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। ये पूरा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेशम के प्राकृतिक रूप से अगर देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। शहतूत रेशम हो गया, परी रेशम हो गया, तसर हो गया, मूंगा रेशम, तो ये सभी होते हैं। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पिलानी क्या है। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का एक नगर है।
पिलानी जो है किस प्रकार का नगर है? पिलानी दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान में पड़ता है और एक शैक्षिक नगर हो जाएगा। क्या होगा? शैक्षिक नगर। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। मतलब ये पिलानी और लक्ष्मणगढ़ भारत के प्रसिद्ध एक शिक्षा केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, ये आपको झुंझुनू जिला में पड़ता है, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन यहाँ पे? दिया कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव जो है किस प्रकार की बजट नीति जो है रखती है, ये बताना है। ये जो 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, सरकार व्यय में वृद्धि और कर में कटौती करके। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास में शामिल है क्या? आर्थिक विकास में जो शामिल होता है ये क्या होता है? तो ये हो जाएगा केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जो है पीएच मान 7 है? पीएच मान 7। तो देखिए, जब भी पीएच मान 7 होगा तो वो होता है उदासीन विलयन। क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदासीन विलयन। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, ये बताइए। कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या होगा? विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? अगर एक फ़ोन जो दोस्तों यहाँ पे 4000 रुपये की कीमत पर था और जिसे 3200 में बेचा गया तो छूट की दर कितना होगा? तो छूट की दर कितना होगा? कितना टोटल छूट दिया है? 800 रुपया का छूट दिया है। 800 गुना 100 करेंगे, 800 गुना 100 करेंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो ये जितना मूल्य था पहले 4000। ठीक है, काट दीजिए। 00 यहाँ से 00 कट गया, 0 और 0 कट गया। 4 दूना 8, कितना हुआ है? 10 दूना 20, यानी कि 20% की इसको छूट मिला है। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन की संयोजकता जो होता है क्या होता है? कार्बन की संयोजकता जो होता है ये क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 12 का, तो 12 का बी हो जाएगा। क्या होता है? परमाणु संख्या इसका 6 होता है। इसको लिखेंगे 2 4, और ये लास्ट वाला क्या होता है? संयोजकता होता है, और जो पीछे जो होता है वो आपको कोर इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चेंज इन द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव। दिया है द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स। तो राइट आंसर 13 का जो होगा ये बी हो जाएगा। ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम, तो ये सी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो है ये सहानुभूता है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, क्या दिया यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो है लोगों की संख्या का को जो है जनसंख्या का क्या कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस मामले में बिहार जो है अपना भारत में सबसे जो है उच्च स्थान, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पर है, बिहार का ही। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये बताइए। सहकारी दूध जो है उत्पादन का आंदोलन, तो 17 का राइट आंसर ये गुजरात से हो जाएगा। कहाँ से? गुजरात से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु है लेकिन वो विद्युत का क्या है? सुचालक, क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक अधातु है लेकिन ये क्या है? तो आपको सुचालक है विद्युत का, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो ये हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। यहाँ से आपको याद रखना है 1915 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए की थी ये बताइए। दांडी यात्रा और इसके साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसका नाम आप सुने होंगे। ठीक है, ये क्यों शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो ये किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा।
ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये 12 मार्च को दोस्तों जो है 1930 में शुरू होकर के 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच करके क्या किया, 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुंच करके नमक के कानून को तोड़ दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की ज़रूरत ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब जिसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की जो है ज़रूरत ना हो, उसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं स्वयं सिद्ध। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, 22 का राइट आंसर बताइए। तो ये 22 का जो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा भी दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। दिया है इट सीम्स दैट इट विल रेन, राइट आंसर जो हो जाएगा ये ए होगा, ऐसा मालूम लगता है होता है कि वर्षा होगी। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, -CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, ठीक है। तो ये मूलक का नाम ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि आदेश की अवहेलना, क्या है, आदेश की अवहेलना जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब कोई आदेश दीजिए, उसका अवहेलना कर दिया तो उसको अवज्ञाकारी बोलेंगे, अवज्ञा बोलेंगे, ठीक है। मतलब उसका जो है अवज्ञा कर दिया। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया या स्थित है, ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी दोस्तों याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। और नर्मदा नदी के तट पर ही दोस्तों जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है बनाया गया है, जो कि 182 मीटर जो है उसकी क्या है ऊंचाई भी है, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा राज्य ताड़ी विद्रोह, ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ताड़ी विद्रोह। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के जो है नेल्लोर जिला में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये बताइए। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से 7 सिस्टर वाला राज्य जो होता है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व का जो राज्य है, तो उसमें खास करके पहाड़ियाँ इलाका वाला राज्य जो होता है, तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है, नहीं है तो हिमाचल प्रदेश तो आपको इसमें नहीं आता है। वहाँ की नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सभी जो है राज्य इसमें आते हैं, ठीक है। सफिक्स चुनना है हैप्पी का, हैप्पी को क्या लिख सकते हैं, हैप्पीएस, हैप्पीनेस क्या लिख सकते हैं, तो हैप्पीनेस। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है कौन सा उपभोक्ता होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है उपभोक्ता होता है। ये जो होता है आपको 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए उत्पादक में उत्पादक होता है कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा के बाद टीडा, टीडा से चिड़िया, चिड़िया से मेढक, मेढक से बाज पक्षी, ये होता है, ठीक है। लास्ट में आपका सांप, गिद्ध, ये सब एक श्रृंखला है शाकाहारी का। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शाकाहारी का नहीं, एक आपको उपभोक्ता का जो है, एक उत्पादक का जो है श्रृंखला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियम A+B और बराबर B+A क्या कहलाता है। मतलब उल्टा कर दिया है, तो इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा जो है परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो ये करेंगे कांच का, सॉरी यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म का। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, प्रिज्म का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते जो है एक प्रकाश की किरण की परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये परावर्तन का कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, बोलते हैं ना लोग, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, मन पवित्र तो घर में तीर्थ है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। मतलब मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना है। सार्क का यहाँ पे जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है,
सार्क का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे देश कौन सा है? सार्क में टोटल कितने देश हैं ये बताइए। तो टोटल दोस्तों इसमें जो देश है टोटल 8 देश है इसमें शामिल, ठीक है। लास्ट में आपको अफगानिस्तान ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसमें अपना प्यारा भारत भी है, और इसमें दोस्तों सार्क में चीन नए है। तो जब चीन नए है तो क्या होगा, ये भारत ही होगा, तब आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख होता है, ये बताइए। हीरा तराशने का कार्य जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये आपको जो है ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सूरत। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि मीराबाई किस काल की जो है कवयित्री है, ये बताइए। किस काल की कवयित्री है ये बताइए। राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका होगा, भगती काल का। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कि मानव शरीर में पसलियों की, देखिए मानव शरीर में पसलियों के कितने जो है जोड़े होते हैं, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसली का जोड़ा होता है 12, कितना 12, टोटल संख्या होता है 24 होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि माध्यिका क्या होगा इसका, 2 3 4 5 6 का माध्यिका आपको निकालना है। तो राइट आंसर इसका माध्यिका देखिएगा तो इधर से भी इधर से लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, आंसर ये सी हो जाएगा। एस्किमो का घर जो कहलाता है क्या कहलाता है, एस्किमो का घर जो बना होता है ये बर्फ का बना होता है। किसका बना होता है, बर्फ का ये बना होता है, और इस घर को जो कहा जाता है इग्लू कहा जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शुद्ध या ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। ये रक्तवाहिनी जो है क्या कहलाती है, इसे कहते हैं धमनियाँ। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है, ये हृदय से ले जाती है, अगर हृदय की ओर ले जाती तब ये होता सीरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, और जो अभी तक उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा, क्योंकि ये PDF भी आपको एक दिन पहले दे देते हैं वहाँ पर बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे से क्लास कर सके। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जब बना के क्लास करेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनीष ने कहा यह जो है लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है, मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है। मेरे पोते की पत्नी है लड़की, अब ध्यान दीजिए मनीष कह रहा है, यहाँ पे एम दे दिए, मेरे दिया यहाँ पे, यह लड़की मेरी माँ के पोते, इसका जो माँ यहाँ पे है ये माइनस दे दिए, माँ यहाँ पे जो है माँ के पोते की पत्नी है, यानी कि इसी का बेटा का होगा तब, है ना। इसका बेटा का जो बेटा होगा उस वही होगा ना पोता, उसका उसकी मम्मी का, तो ये पोता हो गया। और इसकी पत्नी है कौन यहाँ पे, तो वो लड़की, इसकी लड़की, ठीक है। अब कह रहे हैं मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है, तो मनीष ये है, तो मनीष इधर क्या हो जाएगा, ये ससुर हो जाएगा ना इसका, तब आंसर क्या होगा, ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जो होता है 44 का, ये ए हो जाएगा, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो ताशकंद समझौता पर, और यहीं पे इसका डेथ भी हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, रूस में ही। यही क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है कि कौन ऐसा भारत के प्रधानमंत्री हुआ जिसका मृत्यु विदेश में हुआ था, ठीक है, या पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ था, तो याद रखेंगे। चलिए 46 का बताइए क्या होगा यहाँ से। नदियों और पर्वतों को क्या कह सकते हैं ये बताना है। इसे कह सकते हैं तो राष्ट्रीय धन कहा जाता है, अपना राष्ट्रीय धन जिस राष्ट्र में होगा और उसका राष्ट्रीय धन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत जो किया जा सकता है किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है। इसके लिए दोस्तों याद रखना संसद के दोनों सदन के द्वारा दोस्तों ये एक जो है महाभियोग या जो है लाना पड़ेगा, तब जाके उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। 47 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बजट की जो है अवधि होती है कितने वर्ष की, बजट की अवधि जो होती है कितने वर्ष की ये बताइए। तो बजट जो होता है प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, यानी कि ये वार्षिक होती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, राजकोषीय नीति का संबंध जो है किससे है, तो ये सरकारी राजस्व और व्यय से, आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग जो है दूर संचार के लिए किया जाता है, दूर संचार के लिए। तो दूर संचार जो है कौन से मंडल में पाया जाता है,
तो क्या हो जाएगा ये, तो ये होगा आयन मंडल में, ठीक है। रेडियो सबका जो है प्रसारण कहाँ से होता है, आयन मंडल से, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। और ये क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहीं पे आपको बादल बनता है, बारिश होता है, तो ये सब चीज़ आपको क्षोभ मंडल से होता है, ठीक है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिज्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे परिमाप मतलब परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या होता है 2πr, और ये एरिया के बराबर है πr²। हो गया ना वृत्त का दोनों चीज़। ये r से r गया, त्रिज्या r से पाई से पाई गया, और यहाँ पे क्या बचा था r बराबर यहाँ से आपको 2 बचा, r बराबर 2। यही दो मात्रक इसका यानी कि r हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है दोस्तों यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। दे आर नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। तो राइट आंसर जो होगा 52 का, ये डी हो जाएगा। यहाँ से एम यहाँ से जो है इमेच्योर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र जो कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं ये बताइए। गुणसूत्र जो पाया जाता है ये कहाँ पर, ये बताना है। तो 53 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, केंद्रक में। कहाँ पर, केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त जो है उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। तो सही संधि विच्छेद ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है ये बताइए। कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, तो ये हैजा रोग हो जाएगा। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा ये बताइए। घरों में विद्युत आपूर्ति जो की जाती है किसके माध्यम से, तो ये आपका हो जाएगा सी। ये जो आपका होगा 220 भी आपको जो है प्रतिवर्ती धारा। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीबी, क्या यहाँ पे एनसीबी का पूरा नाम क्या होता है, सुने होंगे नाम आप लोग। एनसीबी जो होता है ये होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आंसर ये बी आपका है, सी आपका राइट आंसर होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे अभी तक जो ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो आज ही दोस्तों ये उड़ान बैच अपना ले लेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन तरीका से इसमें जो है क्लासेस सारा हो रहा है और सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाई हो रहा है। और जब तक आपको बेहतर रणनीति से पढ़ाई नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें बेहतर रणनीति से हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको टोटल 4 क्लास आपको करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि पढ़ना है और 100% यहाँ से सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। सुबह प्रत्येक दिन आपको जो है 365 दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, नया प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपको 1:30 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास आएगा। फिर आपको जो है 2:30 बजे एप्लीकेशन पे जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास होगा। फिर आपको 4:30 बजे थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास होगा। यानी कि एक बेहतरीन बैच है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट बैच है। समझिए बैच नहीं नौकरी है। अभी तक जो ये बैच नहीं लिए हैं अब दोस्तों ज़्यादा दोस्तों लेट नहीं करिए, क्योंकि शुरू से तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो आज ही अपना ये बैच ले लेंगे। मात्र 249 रुपया में कंप्लीट बैच है। और एक खासियत और सुनिएगा, यहाँ पे 25 टेस्ट सीरीज आपको ये फ्री में मिलने वाला है, ये जब ये बैच उड़ान बैच लेंगे तो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लुसेंट का होमवर्क जो आपको है ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। आज ही आप अपना जो है ये बैच ले लीजिएगा, ठीक है। बैच लेने के लिए एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या तो दोस्तों क्या करेंगे, तो अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिले तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो देर नहीं करिए, मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती की तैयारी में अभी से लग जाइए, अभी से, शुरू से, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है ये बताइए। तो एक याद रखना, चाय की कृषि के लिए किशनगंज जिला है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। किशनगंज जिला में एक जगह पड़ता है बहादुरगंज, ठीक है, वहीं पे चाय की खेती होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये एम्पियर होता है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह जो छोड़ा गया था कब ये बताइए। प्रथम भारतीय उपग्रह जो छोड़ा गया था ये आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट जो छोड़ा जो गया था, याद रखना डेट 19 अप्रैल को छोड़ा गया था, ये 1975 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये रूस के सहयोग से, किसके, रूस के सहयोग से आपको छोड़ा गया था, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म।
आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये आपका बी हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात जो है क्या होगा, ये बताइए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2:1 होता है। बोलेंगे कैसे? देखिए H2 और O होता है, तो ये 2 अणु है, इसमें क्या है? 1 है, सॉरी परमाणु 2 है, हाइड्रोजन में 2 परमाणु, इसमें 1 परमाणु, 2:1 हो गया। आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये जामनगर गुजरात वाला है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर √3 है थीटा का मान, तो tan 60 का मान जो होता है 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका मतलब 60 डिग्री थीटा बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे हिंदी में दोस्तों, ये जो है आपको लिखा हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ठीक है। दिया है इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा यहाँ से, द चीफ कल्प्रिट इन द फ्रॉड वाज द एन यहाँ से एब्सकॉन्डर। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जो है दल बदल से संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय जो है लेने का अधिकार किसके पास होता है? दल बदल के, तो दल बदल ये सदन का जो अध्यक्ष होता है ये उसके ऊपर होता है। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में जो होता है किसमें? मुक्त रूप से किसमें होता है ये पाया जाता है? ये क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा नींबू में सैट्रिक अम्ल होता है। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक दिया है। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट डैश रेन। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है बी हो जाएगा, रेन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के जो है यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहा जाता है जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समुच्चय है, यानी कि यदि ए जो है एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा? तो ये आपको जो रट लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये होगा n²। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक सी इज थिंकिंग डैश ए प्लेन राइट प्लान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का, तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ ए प्लान। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ये बताइए। डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? 72 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों साफ जल में। क्या होगा? ये साफ जल में रहता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ये बताइए। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 73 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। गौतम बुद्ध के संबंधित घटना याद रखना। ठीक है। गौतम बुद्ध का जो है जन्म नेपाल के लुम्बिनी में होता है। इसका मृत्यु जो है कुशीनगर यूपी में होता है। ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में होता है। तो ये सब आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा? ये बताइए। सरोज स्मृति शोक गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये 74 का हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ से आपको याद रखना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही अपनी ही पुत्री सरोज की मृत्यु पर ये लिखा गया था इसके द्वारा। 1935 की ये बात है। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण है? ये बताइए। नागफनी में सूल जो है ये पत्ती का रूपांतरण है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा फेराडे ने। किसने? फेराडे ने। आंसर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? ये बताइए। कौन सी यहाँ पे एक आर्थिक वस्तु है? ये बताइए। ये हो जाएगा कंप्यूटर। क्या होगा? कंप्यूटर। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ही वाज हीट डैश ए रोड। तो राइट आंसर जो 78 का होगा ये ए हो जाएगा, बाय ए रोड। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन का कौन सा अपर रूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर ये हीरा हो जाएगा।
क्या होगा, हीरा हो जाएगा आंसर। ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, ये बताइए। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, ये 80 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये आरबीआई होता है। क्या होता है, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक होता है या सरकारी बैंक है, याद रखना। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग पर क्या इफेक्ट आएगा। तो बताइए, पेट्रोल का दाम घटेगा तो क्या होगा, कार के बिक्री में कमी होगा ही, दाम महंगा और अब पेट्रोल का तो लोग सोच रहे नहीं चलाएंगे, है ना। आंसर क्या होगा, सी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे, जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, घंटी आपको जरूर जो है दबा लेना है, ध्यान रखना इस बात को। और सभी लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच भी जल्द ही ले लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, कौन यहाँ पे दुर्बल अम्ल है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, CH3COOH आपका एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है दोस्तों यहाँ पे, ये बताइए। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, अधिक ताप और कम दाब पर, निम्न दाब पर। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है विद्युत मोटर, दिया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किस में, ये बताइए। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है, तो ये आपको गतिज ऊर्जा में। आंसर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है कितना, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। अभाज्य किसे कहते हैं, जो केवल दो से कटे, एक आपको जो है एक से और एक आपको स्वयं से, मतलब दो को फैक्टर होता है, दो से नहीं कटेगा, आपको केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो देखिए 15 जो है 3 से भी कट रहा है, 5 से नहीं होगा। 9 भी 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 9 से भी नहीं होगा। ये भी आपको 2 से 1 से, लेकिन 11 ओनली 1 और 11 से आपको कटेगा, इसलिए अभाज्य है। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था, ये बताइए। किस शासक की प्रारंभिक गद्दी पाने के लिए ये हत्या कर दिया गया था। राइट आंसर जो 87 का होगा ये ए हो जाएगा, बिंबिसार की हत्या दोस्तों किया था। आंसर 87 का क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट जो है इंट्रोगेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द बिलो। नो वन कैन सफर सो मच। राइट आंसर जो 88 का हो जाएगा, तो ये डी होगा यहाँ से, कैन एनी वन सफर सो मच। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है दोस्तों, जब वह होता है कब, यानी कि कब वो व्यवहार करता है। तो ये जो व्यवहार करता है तो ये सी हो जाएगा, संस्तृप्त अवस्था में नहीं होता है तब। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कविता के लेखक कौन है, तो इसको लिख लेना है। जितने भी लेखक और कविता के लेख पुस्तक करके नाम मिलेगा वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आंसर ये सी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ मुक्तिबोध रहेगा, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के जो है विप्लव के दौरान, क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में इसको नेतृत्व जो किया था ये वीर कुंवर सिंह जी। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धूम्रपान में क्या होता है। धूम्रपान में जो होता है ये क्या होता है, 92 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको अस्थमा भी होता है धूम्रपान करने से, ब्रेनकाइटिस होता है, फेफड़े की बीमारी। आंसर सभी हो जाएगा, इसलिए धूम्रपान जो है आप छोड़ ही दीजिए जो भी कर रहे हैं। आंसर है डी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही जानलेवा ये बीमारी होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो मुझे यह काम नहीं करना, ये एक शुद्ध वाक्य है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमानी जो है बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। अगर बिजली गरजता है, आप ही बताइए, बिजली जब कड़कता है तो आपको पहले क्या दिखाई देता है, पहले क्या सुनाई देता है। तो पहले आप दोस्तों उसमें देखते होंगे कि आपको बिजली जो कड़कता है तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखाई देता होगा। और जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे रोशनी आ गई है तो अब जो है गरजेगा, मेघ गर्जन होगा, तो आप इस चीज़ को समझिए। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि ध्वनि की गति जो होता है, ध्वनि का जो वेग होता है प्रकाश के वेग से कम होता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई दे देता है और ध्वनि बाद में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का जोन कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पर है। तो एकमात्र जो है अपना बिहार में जोन है, यह हाजीपुर इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद जो है सरस्वती किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये किसान आंदोलन से। आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर होगा, किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा रचित है, ये बताइए। भक्तमाल, तो ये भक्तमाल जो हो जाएगा ये आपका डी होगा, ये नाभादास। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इन दोनों क्रिया को अगर मिला देंगे तो इसे क्या कहेंगे सम्मिलित रूप से? इसे कहेंगे श्वासोच्छ्वास। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। दिया है कि बस 5 बजे बस जो है 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा, द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 200 का यहाँ पे कह रहा है कि 15% कितना होगा। तो 200 का 15% निकालिए, 15 हो जाएगा गुना में बट्टे में 100, 00 कट गया, 15 दूना 30 हो गया, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 20वां सेट जो है केजीएस का खान सर के द्वारा जो है निकाला गया जो बुक है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 20वां सेट ये था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना ये उड़ान बैच ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो इधर से अब आपको जो है भेज देंगे। ठीक है, तो अपना जो है इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप मैसेज करिए और बोलिए सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको भेज देंगे। कंप्लीट तैयारी है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगा। मात्र दोस्तों 249 रुपया में कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ये बैच नहीं समझिए, उड़ान बैच आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लास जो है आप किए होंगे और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।